हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने इफ एल्स ये कॉन्सेप्ट को सीखा था। हमने उसका सिंटैक्स और फ्लो चार्ट देखा था। हमने एक सैंपल प्रोग्राम भी देखा था ग्रेटर नंबर का। आज उसी प्रोग्राम को हम डिटेल में करके देखेंगे और एग्जीक्यूट करके देखेंगे और समझेंगे कि इफ एल्स कैसे काम करता है। ठीक है, उसके बाद कुछ और एग्जांपल्स भी लेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो थोड़ी बड़ी होने वाली है। ठीक है, तो सबसे पहले अब हमारे पास क्या क्वेश्चन है, राइट अ प्रोग्राम इन जावा यूजिंग इफ एल्स। जो हमने लास्ट वीडियो में टॉपिक पढ़ा था इफ एल्स, उसी टॉपिक के ऊपर ये क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें हमें क्या करना है, एक्सेप्ट 2 नंबर्स फ्रॉम यूजर। यूजर से हमें 2 नंबर एक्सेप्ट करने हैं और उसे चेक करना है, चेक विच नंबर इज ग्रेटर। दोनों में से सबसे ग्रेटर नंबर कौन सा है वो हमें चेक करना है एंड डिस्प्ले ग्रेटर नंबर। जो भी ग्रेटर नंबर है उसे डिस्प्ले करना है। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, क्लास ग्रेटर नंबर। ठीक है, इसके अंदर हम लिखेंगे मेन फंक्शन पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। ठीक है, इसके अंदर स्ट्रिंग्स की आर्गुमेंट। ठीक है, ये हमारा मेन का ब्लॉक हो गया। अब हमें सबसे पहले क्या करना है, एक्सेप्ट 2 नंबर्स फ्रॉम यूजर। 2 नंबर्स एक्सेप्ट करने, तो एक्सेप्ट करने के लिए हमें चाहिए होगा स्कैनर। तो स्कैनर का पैकेज में इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर। ठीक है, अब मेन के अंदर हम स्कैनर का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं, स्कैनर इक्वल टू न्यू स्कैनर। ठीक है, इसके अंदर सिस्टम डॉट इन। ठीक है, और स्कैनर को क्लोज करेंगे लास्ट में। ठीक है, ये हमारी लास्ट स्टेटमेंट होगी जब हमारा स्कैनर का काम खत्म होगा। ठीक है, इसके ऊपर अभी हम कोड लिखेंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, 2 नंबर एक्सेप्ट करने हैं। तो 2 नंबर एक्सेप्ट करने के लिए हम एक मैसेज डालेंगे, एंटर 2 नंबर्स। ठीक है, तो एक मैसेज प्रिंट कर लेते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। प्रिंट ले लेते हैं, प्रिंटलन हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि वो नीचे आ जाता है। ठीक है, तो हमें उसके आगे ही 2 नंबर लेने हैं। ठीक है, यहाँ पे हम डबल कोट्स के अंदर एक क्वेश्चन पूछेंगे, एंटर 2 नंबर्स। ठीक है, एक कोलन दे देते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा एक मैसेज। अब 2 नंबर हमें एक्सेप्ट करने हैं, उसके लिए हम 2 वेरिएबल्स लेंगे। पहले नंबर के लिए हम ले लेते हैं इंट a। ठीक है, इसके अंदर हम पहला नंबर इनपुट ले लेते हैं। ठीक है, तो इसके लिए क्या होगा, स्कैनर डॉट नेक्स्ट इंट। ठीक है, तो इससे फर्स्ट नंबर हमें मिल गया और सेकंड नंबर के लिए इंट बी ले लेते हैं, इंट बी। ठीक है, स्कैनर डॉट नेक्स्ट इंट। ठीक है, तो अब हमें 2 नंबर्स मिल चुके हैं। ठीक है, अब हमें चेक करना है कि ये दोनों नंबर्स में से सबसे ग्रेटर नंबर कौन सा है। ठीक है, तो इसके लिए हम इफ एल्स इसका इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, सो इफ इसके अंदर हम देखेंगे कंडीशन। कंडीशन क्या होगी, a इज ग्रेटर देन b, a इज ग्रेटर देन b। ठीक है, ये हो गया इफ का ब्लॉक। उसके बाद एल्स का ब्लॉक। हमने ये सिंटैक्स देखा था कल। ठीक है, इफ ये स्टेटमेंट ट्रू हुई तो यहाँ पे ट्रू स्टेटमेंट्स, अगर ये स्टेटमेंट फॉल्स हुई तो यहाँ पे एल्स पार्ट में फॉल्स स्टेटमेंट। ठीक है, तो अब ये स्टेटमेंट क्या कह रही है, ये कंडीशन क्या कह रही है, a इज ग्रेटर देन b। अगर ये बात सच है तो यहाँ पे हम क्या प्रिंट करेंगे, a इज ग्रेटर। ठीक है, सो यहाँ पे हम लिख देते सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट a इज ग्रेटर। ठीक है,
और अगर ये स्टेटमेंट फॉल्स हुई तो ऑब्वियसली ए ग्रेटर नहीं है, तो होगा क्या, बी ग्रेटर हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक मैसेज दे देंगे बी इज ग्रेटर। तो इसी स्टेटमेंट को हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं और यहाँ पे लिख देंगे बी इज ग्रेटर। ठीक है, आई होप आप समझ रहे होंगे कि यहाँ पे हमने क्या किया है। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो यहाँ पे ये इफ के अंदर वाला जो कोड है वो एग्जीक्यूट होगा। अगर ये स्टेटमेंट फॉल्स है तो एल्स पार्ट के अंदर जो कोड है वो एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, अब हम इसे सेव करके रन करके सेव कंपाइल और रन करके देखते हैं। सेव करने के लिए हम किस नाम से सेव करेंगे, ग्रेटर नंबर डॉट जावा, जो भी हमारे क्लास का नाम है उससे हम सेव करेंगे। ठीक है, तो हमने इस प्रोग्राम को सेव कर लिया ग्रेटर नंबर डॉट जावा से। ठीक है, अब इसे हम कंपाइल करके देखते हैं। कंपाइल करने के लिए जावा सी ग्रेटर नंबर डॉट जावा। ठीक है, अब देखो ये कंपाइल हो गया, इसमें कोई एरर नहीं आया। जावा सी ग्रेटर नंबर डॉट जावा। अब हम इसे रन करके देखते हैं। जावा ग्रेटर नंबर। ठीक है, सबसे पहले हमें आया क्वेश्चन एंटर 2 नंबर्स। हम 2 नंबर डालेंगे, सपोज 5 और 6। हमने 2 नंबर्स दिए, अब इसमें से सबसे बड़ा कौन है, 6। तो आंसर क्या आया, बी इज ग्रेटर, है ना। 5 हमारा गया ए में और 6 गया हमारा बी में। ठीक है, तो यहाँ पे कंडीशन क्या हुई, ए इज ग्रेटर देन बी, ये हुआ फॉल्स। क्यों, क्योंकि बी ग्रेटर था। ठीक है, इसीलिए ये फॉल्स कंडीशन होने के वजह से ये एल्स पार्ट में चला गया और यहाँ पे ये स्टेटमेंट प्रिंट हुई, बी इज ग्रेटर। ठीक है, हम इसको फिर से रन करके देखते हैं। अब ए में बड़ा नंबर डालेंगे, फॉर एग्जांपल 7, ये गया ए में, और फिर एक और नंबर डालते 4, ये गया बी में। ठीक है, तो अब हमें आंसर क्या मिला, ए इज ग्रेटर, है ना। तो ए इज ग्रेटर देन बी है। ठीक है, तो ये कंडीशन ट्रू हो गई, तो हमें आउटपुट में क्या मिला, ए इज ग्रेटर। ठीक है, आई होप आप समझ पा रहे होंगे ये हमने कैसे किया है। आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट्स में पूछिए। ठीक है, अब हम आगे जाएंगे। हमने एक प्रोग्राम किया था जब हमने इफ स्टेटमेंट सीखा था। ये क्या था, राइट अ प्रोग्राम इन जावा, टेक अ वैल्यू फ्रॉम यूजर एंड चेक इफ इट इज इवन नंबर। ठीक है, ये इवन नंबर का हमने ये प्रोग्राम पहले किया हुआ है। ठीक है, आपने शायद प्रैक्टिस की होगी तो आपके पास ये प्रोग्राम होगा। अब हम क्या करेंगे, इस प्रोग्राम को कन्वर्ट करेंगे हमारे इफ एल्स के सिंटैक्स में। ठीक है, तो ये प्रोग्राम क्या पूछ रहा था, टेक अ वैल्यू फ्रॉम यूजर एंड चेक इफ इट इज इवन। ठीक है, इसमें हम एक और जोड़ देते, इवन नंबर और ऑड नंबर। ठीक है, यानी कि कैसे, अगर कोई नंबर इवन नहीं है तो क्या होगा, वो तो ऑड हो सकता है। ठीक है, तो हम यही इसमें चेक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया था इस प्रोग्राम में, सबसे पहले इवन नंबर का एक क्लास ले लिया, हमने एक स्कैनर ले लिया था, स्कैनर का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया मेन फंक्शन के अंदर। ठीक है, फिर हमने यूजर को पूछा एक नंबर देने के लिए, एंटर नंबर, यूजर ने एक नंबर दिया, स्कैनर डॉट नेक्स्ट इन, हमने n के अंदर एक नंबर को स्टोर कर लिया। ठीक है, अब हमने चेक किया था इफ n नॉट टू इक्वल टू 0, ये कंडीशन हमें बताती है कि ये नंबर इवन है या नहीं। ठीक है, तो अगर ये नंबर इवन है तो हम क्या प्रिंट करेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में n, ये जो नंबर है इज इवन नंबर। ठीक है, लेकिन अगर ये कंडीशन फॉल्स हुई तो क्या होता था, ये कोड एग्जीक्यूट नहीं होता था और ये एंड ऑफ द कोड पे आ जाता था। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करेंगे। इफ एल्स, इफ के बाद हम एल्स पार्ट को भी लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे एल्स और ये कर्ली ब्रैकेट्स डाल दिए, ये हो गया एल्स का ब्लॉक। ठीक है, अब इसमें हम क्या लिखेंगे, यही कोड को हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे आएगा ऑड नंबर, ऑड नंबर। ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे n इज ऑड नंबर। ठीक है, तो अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो ये इवन नंबर होता है,
और अगर ये कंडीशन फॉल्स हुई तो ये ऑड नंबर होता है। ठीक है, क्लियर। और उसके बाद एंड ऑफ द कोड। ठीक है, इसको अभी हम सेव कर लेते हैं और कंपाइल और रन करके देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे अभी स्क्रीन को क्लियर कर लेते हैं, CLS करके हम स्क्रीन को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, हमारी स्क्रीन अब क्लियर हो चुकी है। अब ये प्रोग्राम को हमने मॉडिफाई किया है, तो हमें इसे फिर से कंपाइल और रन करके देखना है। ठीक है, तो कंपाइल करने के लिए जावाक, प्रोग्राम का नाम है इवन नंबर डॉट जावा। ठीक है, ये प्रोग्राम कंपाइल हो गया। ठीक है, अब इसे रन करके देखते हैं, जावा इवन नंबर। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन मिला एंटर अ नंबर। अब हम एक इवन नंबर डाल के देखते हैं, जैसे कि 4। ठीक है, अब यहाँ पे आया 4 इज इवन नंबर। ठीक है, क्योंकि ये इवन नंबर है, यहाँ पे कंडीशन ट्रू हुई और इसके अंदर का ये जो कोड है ये एग्जीक्यूट हुआ। ठीक है, ये कंडीशन अगर फॉल्स होती तो एल्स पार्ट में जाता। अब ये कंडीशन एग्जीक्यूट हुई, उसने प्रिंट कर दिया 4 इज इवन नंबर। ये इफ एल्स का पूरा ब्लॉक खत्म हो चुका है और उसके बाहर आके यहाँ पे अभी system.out.println में एंड ऑफ द कोड ये एग्जीक्यूट हुआ। ठीक है, तो एंड ऑफ द कोड यहाँ पे आउटपुट आ गया। ठीक है, अब इसमें हम ऑड नंबर डाल के रखते हैं। ठीक है, एंटर नंबर हम 3 डालते हैं, 3 ऑड नंबर है, यहाँ पे क्या है 3 इज ऑड नंबर। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे ये कंडीशन फॉल्स हो गई है, तो यहाँ पे इवन के पास तो जाएगा नहीं, ये एल्स पार्ट में जाएगा। ऑड नंबर का ये स्टेटमेंट प्रिंट हुआ, n इज ऑड नंबर। ठीक है, उसके बाद एंड ऑफ द कोड, तो 3 इज ऑड नंबर, उसके बाद आया एंड ऑफ द कोड। ठीक है, आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। आपको ये प्रोग्राम को मॉडिफाई करके देखना है। ठीक है, अब एक और प्रोग्राम को हमने देखा था वोटिंग का। ठीक है, एलिजिबिलिटी चेक करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या क्वेश्चन पूछा था, राइट अ प्रोग्राम इन जावा, आस्क यूजर टू एंटर एज। ठीक है, एज पूछा था और चेक इफ ही और शी इज एलिजिबल फॉर वोट। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, सबसे पहले एंटर एज कर लिया, एज को हमने इंट एज इस वेरिएबल में स्टोर कर लिया। ठीक है, अब हमने यहाँ पे चेक किया था इफ एज इज ग्रेटर देन 18, अगर 18 से ग्रेटर है तो हमने प्रिंट किया था एलिजिबल फॉर वोटिंग। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे, एल्स पार्ट को इंट्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, तो इफ के बाद एल्स और एल्स का ये हुआ ब्लॉक। ठीक है, कर्ली ब्रैकेट। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि अगर ये स्टेटमेंट फॉल्स होती है, यानी कि कोई भी बंदा 18 से कम है एज, तो वो एलिजिबल नहीं होगा। तो यहाँ पे हम एक स्टेटमेंट प्रिंट कर देंगे। प्रिंट क्या करेंगे कि system.out.println नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग। ठीक है, आई होप आप समझ पा रहे होंगे। अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग, ये एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, और अगर ये कंडीशन ट्रू है तो एलिजिबल फॉर वोटिंग, ये इफ वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, क्लियर। अब इसको भी सेव करके कंपाइल और रन करके देखते हैं। ठीक है, क्लियर। ठीक है, जावासी वोटिंग डॉट जावा। ठीक है, कंपाइल हो गया, अब रन करके देखते हैं, जावा वोटिंग, एंटर योर एज। सपोज हम डाल देते 30, नॉर्मली 30 तो एलिजिबल होता है। ठीक है, एलिजिबल फॉर वोटिंग, एंड ऑफ द कोड। ये स्टेटमेंट ट्रू आ गई तो एलिजिबल फॉर वोटिंग। ठीक है, तो इस पार्ट का एग्जीक्यूट होने की कोई जरूरत नहीं थी, उसके बाद एंड ऑफ द कोड हो गया। ठीक है, फिर से एक बार रन करके देखते हैं। अब डालेंगे 14। ठीक है, अब ये 14 तो एलिजिबल नहीं होगा, है ना, तो नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग, एंड ऑफ द कोड। इसीलिए ये स्टेटमेंट, अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो ये एल्स पार्ट में चला गया और ये एल्स पार्ट का कोड एग्जीक्यूट हुआ, उसके बाद एंड ऑफ द कोड। ठीक है, आई होप आपको इफ एल्स ये कॉन्सेप्ट समझ में आई होगी। आपने ये तीनों प्रोग्राम्स को फिर से ट्राई करके देखना है। ठीक है, और आपको कोई भी प्रॉब्लम आता है तो मुझे कमेंट्स में बताओ।
ठीक है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम न्यू टॉपिक के साथ आगे बढ़ेंगे, ठीक है। बाय।